हाय एवरीवन, क्रिएटिव दिशा चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे 11 नवंबर और 12 नवंबर के करंट अफेयर्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसके द्वारा महात्मा गांधी पर एक चित्रमय एंथोलॉजी को जारी किया गया? तो दोस्तों, इसका आंसर है नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी। महात्मा गांधी पर गांधी के बारे में मेरी समझ शीर्षक वाली एक चित्रमय एंथोलॉजी को नेपाल के राष्ट्रपति द्वारा जारी किया गया है। भारत के दूतावास ने बीपी कोइराला इंडिया नेपाल फाउंडेशन के साथ साझेदारी में महात्मा गांधी पर गांधी के बारे में मेरी समझ शीर्षक पर चित्रमय एंथोलॉजी को जारी किया है। भारत के दूतावास ने नेपाली दोस्तों के साथ महात्मा की सार्वभौमिक शिक्षाओं के मूल्यों को बनाए रखने के लिए नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी द्वारा जारी किए गए नृविज्ञान का उत्पादन किया है। भारतीय दूतावास के अनुसार एंथोलॉजी नेपाल के युवाओं को महात्मा गांधी के करीब लाने का इरादा रखती है। महात्मा गांधी की 151वीं जयंती मनाने के लिए और महात्मा के 150 सालों के लंबे उत्सवों को 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आम लोगों के मानव शास्त्र उपलब्ध कराया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री आयुर्वेद दिवस 2020 पर जामनगर और जयपुर में आयुर्वेद संस्थानों का उद्घाटन करेंगे। हाल के वर्षों में आयुष शिक्षा के आधुनिकीकरण के लिए कई कदम उठाए गए। इन संस्थानों की स्थापना से स्वास्थ्य सेवा की आयुष प्रणालियों की अप्रयुक्त क्षमता का उपयोग करने में मदद मिलेगी। ये संस्थान राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मांग के अनुसार आयुर्वेद शिक्षा के मानकों को सुधारने और विभिन्न पाठ्यक्रमों को तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। कोविड-19 महामारी के लिए आयुर्वेद की थीम पर एक वेबिनार आयुर्वेद दिवस पर आयोजित किया जाएगा। आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन है, आईपीएल 2020 का फाइनल किसने जीता? तो दोस्तों, इसका आंसर है मुंबई इंडियंस। दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम दुबई में दिल्ली कैपिटल्स के ऊपर मुंबई इंडियंस ने आईपीएल 2020 का फाइनल 5 विकेट से जीत लिया। मुंबई इंडियंस आईपीएल 2019 की विजेता भी थी। उसने 5वीं बार आईपीएल जीता है। कन्नूर लोकेश राहुल, केएल राहुल, किंग्स 11 पंजाब के कप्तान आईपीएल 2020 में सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं। उन्हें ऑरेंज कप से सम्मानित किया गया। शिखर धवन आईपीएल 2020 में दूसरे सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी रहे। दिल्ली कैपिटल्स के कैगिसो रबाडा ने आईपीएल 2020 में सबसे अधिक विकेट लिए और उन्हें इसके लिए पर्पल कप से सम्मानित किया गया। मुंबई इंडियंस के ईशान किशन आईपीएल 2020 में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी हैं। राजस्थान रॉयल्स के जोफ्रा आर्चर आईपीएल 2020 के सबसे मूल्यवान खिलाड़ी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। हुरून रिपोर्ट इंडिया और एडेलगे फाउंडेशन के द्वारा जारी देश के दानदाताओं की लिस्ट में कौन पहले स्थान पर रहा है? तो दोस्तों, इसका आंसर है अजीम प्रेमजी। हुरून रिपोर्ट इंडिया और एडेलगे फाउंडेशन के द्वारा जारी देश के दानदाताओं की लिस्ट में विप्रो के फाउंडर अजीम प्रेमजी फाइनेंशियल ईयर 2020 में 7,904 करोड़ रुपये दान करने के साथ लिस्ट में पहले स्थान पर रहे हैं। अजीम प्रेमजी ने मुकेश अंबानी के मुकाबले 17 गुना ज़्यादा डोनेशन दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12 से 15 नवंबर को दिल्ली कैंट के आर्मी पुलवराइजिंग सेंटर में कौन FEII
ई वेटिंग प्रतियोगिता का आयोजन करेगा? तो दोस्तों, इसका आंसर है इक्वेस्ट्रियन फेडरेशन ऑफ इंडिया। 12 से 15 नवंबर को दिल्ली कैंट के आर्मी पोलो और राइडिंग सेंटर में इक्वेस्ट्रियन फेडरेशन ऑफ इंडिया FEII वेटिंग प्रतियोगिता का आयोजन करेगा, जिसमें 3 विषयों ड्रेसेस, क्रॉस कंट्री और शो जंपिंग टेस्ट होगा। इसमें न्यूनतम पेनाल्टी वाला एथलीट अपने संबंधित वर्ग यानी 1 स्टार इंट्रो और 2 स्टार शॉट का विजेता होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व निमोनिया दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, विश्व निमोनिया दिवस को 12 नवंबर को मनाया जाता है। 12 नवंबर को पूरे विश्व भर में वर्ल्ड निमोनिया डे के रूप में मनाया जाता है। सर्दी के मौसम में निमोनिया के मामले अधिक आते हैं। इस बीमारी से 5 साल से कम उम्र के बच्चे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। तो इस बीमारी के बारे में लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए विश्व निमोनिया दिवस को 12 नवंबर को मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस देश के प्रधानमंत्री शेख खलीफा बिन सलमान अल खलीफा का हाल ही में निधन हो गया है? तो दोस्तों, इसका आंसर है बहरीन। बहरीन के प्रधानमंत्री शेख खलीफा बिन सलमान अल खलीफा का हाल ही में 84 साल की उम्र में निधन हो गया है। उनके निधन पर बहरीन के शासक शेख हमद बिन ईसा अल खलीफा ने 1 हफ्ते के लिए राजकीय शोक की घोषणा की है। इस दौरान बहरीन में राष्ट्रीय ध्वज आधे झुके रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 12 नवंबर को किस यूनिवर्सिटी के परिसर में स्थित स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का अनावरण किया? तो दोस्तों, इसका आंसर है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 12 नवंबर को जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के परिसर में स्थित स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का अनावरण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे। स्वामी विवेकानंद के दर्शन और विचार आज भी देश के युवाओं का पथ प्रदर्शन करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने DRDO भवन के परिसर में स्थापित एंटी सैटेलाइट मिसाइल का अनावरण किया है? तो दोस्तों, इसका आंसर है राजनाथ सिंह। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में DRDO के अध्यक्ष डॉक्टर G सतीश रेड्डी की उपस्थिति में DRDO भवन के परिसर में स्थापित एंटी सैटेलाइट मिसाइल का अनावरण किया है। मिशन शक्ति भारत का पहला एंटी सैटेलाइट मिसाइल टेस्ट था, जिसका 2019 में उड़ीसा के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से सफलतापूर्वक संचालन किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। पॉस्को और किस स्टील कंपनी ने हाइपरलूप ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में इस्तेमाल होने वाली स्टील ट्यूब बनाने के लिए साझेदारी की है? तो दोस्तों, इसका आंसर है टाटा स्टील। टाटा स्टील की यूनिट टाटा स्टील यूरोप और पॉस्को ने हाइपरलूप ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में इस्तेमाल होने वाली स्टील ट्यूब बनाने के लिए साझेदारी की है। टाटा स्टील और पॉस्को हाई क्वालिटी की स्टील ट्यूब का निर्माण करेंगे, जिस स्टील ट्यूब्स में अधिक वैक्यूम पर कम एनर्जी से हाई स्पीड सफ़र किया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। IPL 2020 में किस खिलाड़ी को ऑरेंज कप और गेम चेंजर प्लेयर ऑफ द सीजन चुना गया है? तो दोस्तों, इसका आंसर है KL राहुल।
आईपीएल 2020 में किंग्स 11 पंजाब के कप्तान केएल राहुल ने 14 मैचों में 670 रन बनाए। वे ऑरेंज कप विनर रहे, साथ ही दमदार प्रदर्शन के लिए गेम चेंजर प्लेयर ऑफ द सीजन भी चुने गए। जोफ्रा आर्चर को मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर घोषित किया गया और दिल्ली कैपिटल्स के कगिसो रबाडा ने 17 मैचों में कुल 30 विकेट लेकर पर्पल कप को हासिल किया। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस देश के खोजकर्ताओं ने हाल ही में ग्रेट बैरियर रीफ में 500 मीटर लंबी प्रवाल भित्ति की खोज की है? तो दोस्तों, इसका आंसर है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के खोजकर्ताओं ने हाल ही में ग्रेट बैरियर रीफ में 500 मीटर लंबी प्रवाल भित्ति की खोज की है। यह प्रवाल भित्ति की संरचना एक ब्लेड जैसी है जिसका निचला हिस्सा तकरीबन 1.5 किलोमीटर चौड़ा है। आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने पेरिस मास्टर्स 2020 जीता? तो दोस्तों, इसका आंसर है डेनियल मेडवेडेव। डेनियल मेडवेडेव ने अलेक्जेंडर ज्वेरेव को हराकर पेरिस मास्टर्स 2020 का अपना पहला खिताब हासिल किया। वह मराट सफीन, निकोले डेविडेंको और करेन खचानोव के बाद यह खिताब जीतने वाले चौथे रूसी बन गए। दोनों खिलाड़ी पहली बार रोलेक्स पेरिस मास्टर्स में एक दूसरे के खिलाफ खेल रहे थे। यह मेदवेदेव के करियर का 8वां खिताब और मास्टर्स इवेंट में तीसरा था। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूपी सरकार ने युवाओं को नौकरी और सेवा योजना के काम को अभियान का रूप देते हुए जल्द ही किस मिशन की शुरुआत करने की घोषणा की है? तो दोस्तों, इसका आंसर है मिशन रोजगार। यूपी सरकार ने युवाओं को नौकरी और सेवा योजना के काम को अभियान का रूप देते हुए जल्द ही मिशन रोजगार की शुरुआत करने की घोषणा की है, जिसके अंतर्गत प्रत्येक विभाग, संगठन अथवा प्राधिकरण के कार्यालय में एक रोजगार हेल्प डेस्क बनाया जाएगा और हेल्प डेस्क उस विभाग से संबंधित सेवा योजना कार्यक्रमों का लाभ पाने के इच्छुक युवाओं को जानकारी देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेबी ने इंडिविजुअल म्यूचुअल फंड के लिए विदेशी निवेश की सीमा को बढ़ाकर कितने मिलियन डॉलर कर दिया है? तो दोस्तों, इसका आंसर है 600 मिलियन डॉलर। सेबी ने इंडिविजुअल म्यूचुअल फंड के लिए विदेशी निवेश की सीमा को 300 मिलियन डॉलर से बढ़ाकर 600 मिलियन डॉलर कर दिया है। सेबी ने कहा कि प्रत्येक फंड हाउस 7 अरब डॉलर की समग्र उद्योग सीमा के भीतर विदेशी निवेश में अधिकतम 600 मिलियन डॉलर का लाभ कमा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12 नवंबर को पूरे भारत में सलीम अली के जन्म दिवस पर कौन सा राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? तो दोस्तों, इसका आंसर है राष्ट्रीय पक्षी दिवस। 12 नवंबर को पूरे भारत में सलीम अली के जन्म दिवस पर राष्ट्रीय पक्षी दिवस या नेशनल बर्ड डे मनाया जाता है। सलीम अली, जो कि विश्वविख्यात पक्षी विशेषज्ञ थे, उनकी बर्ड्स ऑफ इंडिया अभी तक की सबसे लोकप्रिय पुस्तक है। आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार के ने नए निर्णय के अंतर्गत ऑनलाइन न्यूज़ पोर्टल अब किस मंत्रालय के अधीन होगा? तो दोस्तों, इसका आंसर है सूचना मंत्रालय। केंद्र सरकार के नए निर्णय के अंतर्गत ऑनलाइन न्यूज़ पोर्टल अब सूचना मंत्रालय के अधीन होगा। अब से ऑनलाइन न्यूज़ पोर्टल और ऑनलाइन कंटेंट प्रोग्राम और करंट अफेयर्स के कंटेंट सूचना अब सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के तहत आएंगे। सरकार का यह फैसला तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं।
लोक सेवा प्रसारण दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, इसका आंसर है 12 नवंबर। लोक सेवा प्रसारण दिवस 12 नवंबर को मनाया जा रहा है। सार्वजनिक सेवा प्रसारण दिवस हर साल महात्मा गांधी को याद करने और दिल्ली में ऑल इंडिया रेडियो स्टूडियो में जाने के लिए मनाया जाता है। 1947 में महात्मा गांधी ने दिल्ली में आकाशवाणी स्टूडियो का दौरा किया और लोगों को संबोधित किया, जो विस्थापित हो गए और अस्थायी रूप से विभाजन के बाद हरियाणा के कुरुक्षेत्र में बस गए। लोक सेवा प्रसारण दिवस पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी नई दिल्ली के परिसर में आयोजित किया जाता है। 12 नवंबर को 2000 में लोक सेवा प्रसारण दिवस के रूप में घोषित किया गया था। सुहास बोरकर ने लोक सेवा प्रसारण दिवस का विचार दिया और वे जन प्रसार के संयोजक हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस देश ने शराब की खपत और अविवाहित जोड़ों के लिव इन पर इस्लामी कानूनों के प्रमुख प्रतिबंध को हटा दिया है? तो दोस्तों, इसका आंसर है संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात ने शराब की खपत और अविवाहित जोड़ों के लिव इन पर इस्लामी कानूनों में प्रमुख प्रतिबंध को हटा दिया है। साथ ही यूएई ने समान अपराधों को अब तक संरक्षण दिया है और कहा कि अब ऐसे कानूनों को एक अपराध माना जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने अहमदाबाद के सबसे युवा कंप्यूटर प्रोग्रामर के तौर पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है? तो दोस्तों, इसका आंसर है अरहम ओम तलसानिया। भारत के अहमदाबाद के रहने वाले 6 साल के अरहम ओम तलसानिया ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में विश्व के सबसे युवा कंप्यूटर प्रोग्रामर के तौर पर नाम दर्ज कराया है। उन्होंने पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज परीक्षा को क्लियर कर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम किया है। उन्होंने पाकिस्तानी मूल के ब्रिटिश 7 वर्षीय मोहम्मद हमजा शहजाद के गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हमने बात करी 11 नवंबर और 12 नवंबर के करंट अफेयर्स के बारे में। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ और जानकारी के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और क्रिएटिव दिशा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।